गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम लखनऊ से आए हैं गुरुजी, रहने वाले हैदरगढ़ के हैं। हमारे पति नशा करती है इसीलिए आए हैं। तो आए हैं आपके पति? हाँ। कहाँ हैं? बात कराइए हमारी, दीजिए उनको माइक। महाराज जी राधे राधे। भैया जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? रावेन सिंह। तो भैया जी आप कौन सा नशा करते हैं? कभी कदार कर लेते हैं, दुकान पर चुन के कोई साथी व्यवहारी में। पर महाराज जी आज से हम त्याग दिए। आपका बच्चा आज प्रवचन आज सुन... आपका सुन के हम त्याग ही दिए महाराज। वाह सुंदर। जिंदगी में नहीं छूंगा महाराज, जिंदगी में नहीं छूंगा। आपका मैं सिर्फ गुण गाऊंगा हरदम। जिंदगी भर नहीं पियेंगे शराब? आपका गुण गाऊंगा सिर्फ बस। भगवान का गुण श्रीमन्नारायण गाइए, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। खुश रहिए। महाराज जी ये कहते छोड़ देंगे फिर पीने लगते। नहीं, अब वो बोल रहे हैं वृंदावन में, अब वो आखिरी बार बोल रहे हैं ये। महाराज जी भाभी मेरी कुछ खुश रहिए। अब आप खुश हुए अपने पति से? जी महाराज जी। खुश रहिए। इनको क्या कहना है? महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। बताइए। सर मेरे पति जो है, हम कहीं भी रहते हैं तो शक बहुत करते हैं किसी चीज पे। आप पे? जी। कहाँ आपके पति? आए थे पता नहीं कहाँ? भैया आ जाइए, खड़े हो जाइए। कहाँ आपके पति? बाहर है सर। यहाँ हैं इनके पति? जी आए हैं बाहर। तो जाइए उनको लेके आइए। अभी मैं बैठा हूँ, माइक उनको दे दीजिए, जाइए लेके आइए। अभी जब जाओ लेके आओ, जहाँ मिले लेके आओ। आए तो फिर मेरे से बात कराना, ठीक है? अभी राधे राधे गुरुजी। भैया जी राधे राधे। आपके YouTube चैनल पर 42 लाख लोग जुड़े हैं। जी जी जी, 42 लाख। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ, अगर भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बोलिए। मैं ऐसा कुछ पूछने वाला हूँ आपसे, जिससे 42 लोग अगर 10-10 को भी अपना शेयर करें वीडियो, तो 42 करोड़ तक पहुँच जाए। वाह, आपका बहुत अच्छा विचार है। पूरे देश को आप जोड़ना चाहते हैं कथा से। बहुत सुंदर। बताइए क्या कहना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए हम सभी नादान बालकों का। किस सब्जेक्ट में? संस्कार क्या है आप ये बताइए। आज के ज़माने में संस्कार क्या है? कथा में तो लगभग ये विस्तार से हम कहते ही हैं। आज ही हमने कथा में बताया कि अपने बच्चों को नारी की इज्जत करना सिखाइए, स्त्री का सम्मान करना सिखाइए। यह भी एक संस्कार है। संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कार तो लिखित में हैं, बाकी बहुत उप संस्कार भी होते हैं। मुख्य संस्कार, फिर उप संस्कार, है ना? संस्कार क्या है? आपने मुझे गाली दी और मैंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, ये भी मेरे संस्कार ही हैं। कि मैंने आपको उसके बदले कोई उत्तर नहीं दिया, ये भी मेरे संस्कार हैं। मैंने आपका सम्मान किया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए मैंने आपका अभिवादन किया, स्वागत किया, वेलकम किया, यह भी मेरे संस्कार हैं। मैं अपने से बड़ों का आदर करता हूँ, बड़ों से कभी मैं तू तड़ाक की बात नहीं करता, यह भी मेरे संस्कार हैं। और सबसे बड़ा संस्कार है कि आप नशा मुक्त होकर के सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाइए और बहुत सफल हो जाइए। खूब नाम कमाइए, इज्जत कमाइए, सब कुछ करके इज्जत नाम कमा के खूब पैसा कमाइए, लेकिन अपने माता पिता को, अपने भगवान को, अपनी मिट्टी को ना भूलिए। ये सबसे बड़ा संस्कार है। जी गुरु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, मतलब प्रेम से संबंधित है। एक संस्कार हो गए और एक करुणा। हाँ हाँ बोलिए। करुणा के बारे में और बताइए। क्या है, दो ही चीज प्रेम से जुड़े होते हैं, एक संस्कार एक करुणा। करुणा, तो आप क्या चाह रहे हैं? करुणा के बारे में क्या बताएं? विस्तार से थोड़ा हम लोगों को समझाइए। करुणा निधान भगवान को कहते हैं। सत राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता सीता ने भगवान का नाम रखा था, जैसे हर पत्नी अपने पति का कोई नाम रखती है ना। आप आजकल तो आप चिंकू पिंकू रख लेते हैं पर सीता माँ ने भगवान राम को किस नाम से पुकारा था? करुणा निधान। जब वो पहली बार सीता जी विवाह करके अवध आईं और उन्होंने पहली बार जब राम जी को देखा, पहला मिलन हुआ जब, तो उन्होंने अपने पति परमेश्वर को, भगवान राम को करुणा निधान कह के बुलाया। क्यों करुणा निधान कहा? क्योंकि भगवान इतने करुणामय हैं कि पत्थर की नारी को भी तार देते हैं।
इतने करुणा निधान हैं कि विभीषण वो था जो रावण का भाई था, दुश्मन। आप लोग ना, हम लोग अपने दुश्मन के भाई को अपना नहीं बना सकते, क्योंकि लगता है ये तो विश्वासघात ना कर दे। पर राम जी ऐसे हैं कि राम जी के लिए कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन के भाई को भी वहीं बिठाया जहां खुद के भाई भरत को बिठाया। ये राम करुणा निधान है। तो भगवान ही करुणा निधान है, इसलिए उनकी शरण में जाना ही जीवन की सार्थकता है। तो भगवान की शरणागति ग्रहण करो, ये मानकर कि इनके जैसा करुणा निधान, इनके जैसा कृपालु दयालु कोई नहीं है। भगवान ही सबसे बड़े करुणा के सागर हैं। उनका एक नाम है करुणा सागर, करुणा के सागर हैं। तो भगवान की कथा पूरी अभी पूरी हो जाएगी, पूरी शुरू कर दूंगा मैं तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो अभी आप इतना ही समझो कि भगवान का नाम करुणा निधान है। खुश रहिए। आ गए पति? आ गए? बात कराइए। प्रणाम भैया जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक है महाराज जी। कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से। तब आपकी पत्नी ठीक है? हाँ ठीक। तो आप प्रेम करते हैं अपनी पत्नी को? हाँ पंडित जी। तो फिर शक करते हैं अपनी पत्नी पे? नहीं, शक नहीं करते। नहीं करते? देखो बेटा, ऐसा है, रिश्ते जो होते हैं ना, किसी के भी, खास कर पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते को केवल विश्वास की नींव पर ही रखा जाता है ना। यदि पति को विश्वास है अपनी पत्नी पर तो आप सुखी हैं, और पत्नी को विश्वास है आपके अपने आप पर तो आप सुखी हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी किसी भी प्रकार से गलत है? नहीं 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 लगता। तो फिर क्यों शक करते हैं? ऐसा तो कभी कहते होंगे, देखो तुम ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो। नहीं पंडित जी, ये सब नहीं सुनो, कहते। एक बात बताएं, चोर को चोर कहने से ना बुरा नहीं लगता, लेकिन जिसने कभी चोरी ना की उसे चोर कह दो तो उसकी आत्मा रो पड़ती है कि देखो हमें चोर कह दिया। जो स्त्री चरित्रहीन होती हैं उन्हें कहा जाए तो समझ में भी आता है, पर आपकी पत्नी तो बिल्कुल पतिव्रता है ना। उनके लिए यदि आप ये लांछन लगाएं तो ये आपके लिए भी शोभनीय नहीं है, इनके लिए भी नहीं है ना। पति ही अपनी पत्नी पर विश्वास ना करे। अच्छा बताओ, पति ही अपनी पत्नी पर विश्वास ना करे तो फिर कौन करेगा? सही है पंडित जी। राम जी की पत्नी माता सीता पर प्रजा ने लांछन लगाया था कि नहीं? हाँ पंडित। क्या राम जी ने लगाया था? नहीं। राम जी को रत्ती भर भी संदेह नहीं था माता सीता पर, वो तो प्रजा का दबाव था और राम जी राजा थे, इसलिए प्रजा फर्स्ट। यदि राम जी सीता माँ को वनवास ना भेजते, प्रजा कहती कि हमें रानी के रूप में नहीं देखना, आप सीता को त्याग दीजिए। राम जी नहीं त्यागते तो राम जी पर परिवारवाद का आरोप लग जाता। क्या आरोप लग जाता? कि ये तो प्रजा की सुनते ही नहीं है। लेकिन धन्य है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने प्रजा के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, जो कि वो अग्नि जैसी पवित्र थी, फिर भी इतना विश्वास भगवान राम को अपनी पत्नी पर था। तो मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि आप प्रेम से अपना जीवन आगे बढ़ाइए और संदेह ना कीजिए, ठीक है? ठीक है। आज से नहीं करेंगे ना? नहीं। खुश रहेंगे। सर कहते हैं नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं। कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। हैं? कहते हैं भाग जाओ यहाँ से। आपको भाग जाओ? आपके बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी। 2 बेटी हैं? जी। तो कहीं बेटे की चाहत के कारण तो टॉर्चर नहीं करते? नहीं। कि बेटे की चाहत हो? नहीं। चलिए, भगवान सुखी रखें। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे तो विश्वास कर लीजिए, अब करें तो फिर अगली बार फिर पकड़ के ले आइएगा। इनको दीजिए।